संघ है, हिंदूवादी संगठन है ये हमारा। तो हमारी ये बहन जी हैं श्रीमती संगीता पांडे जी, आप लोग जोरदार स्वागत करिए ताली बजा करके। ये स्वयं सेवक संघ से हमारे जिले की प्रांत संयोजिका हैं बहन जी, और बहुत अच्छी हैं। देखो बड़ी दूर से यहाँ पधारी कानपुर से। हमारे अमित जी हैं जो कि पिपरा निवासी हैं, और ये माता गौ की निस्वार्थ सेवा गौ रक्षा दल के प्रमुख हैं। और भाई साहब अच्छा मिथिलेश मिश्रा जी, आप इसी गांव के? अरे वाह, बैठो बैठो, चलो परिवार से ही अपने हैं, हम सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। यहीं बैठो, यहीं बैठो, इसमें बैठो। आज 5 मिनट हम बहन जी से बुलवाएंगे भी, क्योंकि आप बोले गोविंद भगवान की। बहुत अच्छी बात है। मैं व्यासपीठ से आज कथा भी अपने गंतव्य की ओर आ चुकी भी, झांकी का दर्शन करेंगे। उससे पूर्व बिल्कुल विश्राम समय पर ही आप पधारे हैं, तो मैं व्यासपीठ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप सभी बहुत अच्छे हैं। ये दूल ग्राम में कथा जो हो रही है बहन जी, यहाँ 2 टाइम कथा हो रही दिन दिन में भी कथा हो रही, रात में भी कथा हो रही है। तो रात में 7 बजे से 10 बजे का समय रहता है। जगह तो दिन में ही कम हो गई, रात में तो यहाँ पूछो मत, रोड ही जाम रहता है। तो बहुत अच्छे हैं हम आप सभी। मैं आपको बताऊं, आज वर्तमान समय में जैसा मैंने प्रतिदिन कथा में कोई ना कोई टॉपिक आप लोगों के मध्य में रखा, हम आप ये जो तमाम तरीके की राजनीतियां जो हम लोगों को बंटवारे में बांट रही हैं, आप तो सुनते रहे होंगे कथा के माध्यम से। मेरा प्रयास रहा इस ग्राम में जो ऐसे जो बहुत लोगों के हृदय में अभी तक ये बातें थी कि वहां कथा हो रही, हम जाएं कि न जाएं, और हमारा तो ये है, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। तो हमने पहले दिन से यहाँ कुर्सियां पड़ी थी, गद्दे पड़े थे, सब हटवा दिए थे। हमारा ध्येय था कि यहाँ कोई वर्ग विशेष न रह जाए, यहाँ सब भगवान के बन जाएं, और सभी के भगवान हैं और भगवान के सभी हैं। तो वो ध्येय यहाँ पर देखने को मिला। इस दूल ग्राम में हर तरीके के लोग रहते हैं, शिक्षित, व्यवस्थित, सरकारी जॉब से, और आज की जो वर्तमान स्थिति में हम लोग कहते हैं तमाम तरीके की जो जातियों का बंटवारा हम लोगों ने कर रखा है, भगवान के यहाँ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो वो जो सारे बंटवारे थे वो इस कथा के माध्यम से 7वां दिन है आज, और बड़ी खुशी हुई कि एक पांडाल के नीचे सभी लोगों ने बैठ करके यहाँ अपना समय दिया है। एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजा लो। और जहां भी जाते हैं हमारा ध्येय रहता है ये जो हमारा जो बंटवारा हो रहा है ये बंटवारा न हो। हमने भी कहा था ना, जब याकूब मेनन जैसा व्यक्ति 26/11 का कांड करता है तो वो ये नहीं देखता है कि गोली किसे लग रही, यादव जी को लग रही कि पाल जी को कि पंडित जी को लग रही। वो जब आगजनी करते हैं, हल्द्वानी जैसे, उत्तराखंड जैसे, अपने कानपुर में भी कई बार ऐसा हो चुका है, तो वो टारगेट केवल हिंदू को करते हैं, न कि किसी जाति को करते हैं। अब हम आप यहाँ बंटवारा कि हम गौतम जी हैं, हम वाल्मीकि जी हैं, हम पंडित जी, हम कहाँ इनके घर में जाएंगे, हम ठाकुर साहब हैं, हम तो नहीं जाएंगे, हम पाल जी हैं, हम यादव जी, हमारे भगवान कन्हैया हैं, हमारे गौतम। मैंने कई प्रसंगों में आपको यही समझाने का प्रयास किया कि बंटवारा यहाँ केवल राजनीति वाले कर रहे हैं, और हमारा वोट बैंकिंग चाहने के लिए लगातार अब व्यवस्थाएं पैदा कर रहे हैं। लेकिन हमें इनसे बाहर निकलना है। हमें क्या करना है, हम सब हिंदू एक हैं ऐसा मान करके प्रयास करना है। और वही प्रयास से मैं जहां भी कथा करने जाता हूं पूरे भारत देश में, तो प्रयास रहता है, बड़े बड़े मंचों से भी यही कहता हूं। और उसका परिणाम इससे अच्छा क्या चाहिए कि हिंदुत्व की ताकत जब हुई तो भगवान श्री राम हमारे विराजमान हो गए हैं। बोलो जय जय श्री राम। तो आज हमारी बहन जी आई हैं, संगीता बहन जी, तो हम चाहेंगे
कि नारी शक्ति भी यहाँ उपस्थित है, तो 5 मिनट 10 मिनट आप थोड़ा इन लोगों को मोटिवेट करें। और वास्तविकता ये आप जो बहन जी देख रही बड़ा संघर्ष करती हैं, पूरे कानपुर देहात नगर यहाँ से लेकर के बिल्हौर अरौल तक, अकबरपुर सिकंदरा पुखराया से लेकर के उधर सरसौल तक पूरा दौरा रहता है बहन जी का। अपनी गाड़ी लेकर के स्वयं ड्राइव करके, स्वयं का डीजल पेट्रोल, कोई किसी से मतलब नहीं, लेकिन किसके लिए कि हमारी माताओं बहनों में किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था हो रही, घरेलू हिंसा हो रही है, या किसी के द्वारा छुटांकसी हो रही है, कोई सता रहा है, बहनें हमारी कॉलेज स्कूल पढ़ने जा रही हैं, किसी ने अभद्रता अश्लीलता कर दी, तो उनके लिए सदैव बहन जी हमारी खड़ी रहती हैं। आज व्यासपीठ पर से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं बहन जी को, और भगवान से प्रार्थना करता हूं जो हम लोग लक्ष्य बना करके आगे बढ़ रहे हैं, संपूर्ण भारत में हमारी